मैं इस कंपनी का हेड हूँ। टेबल टेनिस खेलते हो? चलो एक गेम खेलें। तुम लोग कंपनी के एम्प्लॉय हो, तुम्हें मेहनत से काम करना चाहिए, कंपनी के लिए मुनाफा लाना चाहिए। कोई बात नहीं, इस कंपनी का कुत्ता बॉस सबसे अमीर है, बहुत पैसे वाला है। ये मामूली घाटा उसके लिए कुछ भी नहीं है। कुत्ता कुत्ता बॉस, शाम तक तैयार करो सुरान की रेजिग्नेशन नोटिस। आज के बाद उसे दिखना नहीं चाहिए। हेलो मैडम। हाँ साहब वापस आ गए हैं और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी आएंगे, सुनने में है कुछ जांच करनी है। तुम उन पर नजर रखना, अगर फिर से तलाक की बात की तो मैं तुम्हें जवाब दूंगी। ठीक है, बाय मैडम। गूसर को क्या हो गया? फिर से झगड़ा हुआ क्या? तुम ऑफिस में रोज टेबल टेनिस खेलते हो? ऐसे कैसे चलेगा? अरे अच्छा है, मुझे लगा था। मैंने न सिर्फ रैंकिंग में काफी रैंक बढ़ाई, बल्कि 13 टीवी सीरीज भी देखी, 9 फिल्में, शॉर्ट वीडियो देखकर 3 मेकअप सीखे, 8 डिश और 2 सूप। ये सब लोग मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किए हैं। तुम लोग ऐसे बेशर्मी से टाइम पास कर रहे हो, बॉस को पता चला तो क्या होगा? छी, मैं तो उस कुत्ते बॉस को बता दूंगा। मैं सामने जाकर उस कुत्ते बॉस का सामना करूंगा। बेचैन अपने काम के दीवाने के लिए मशहूर है। मैंने जानबूझकर इस कंपनी में नौकरी ली ताकि तंग कर सकूं। मैं गु बेचैन सिर्फ 3 साल में बेचैन ग्रुप को वैश्विक स्तर पर ले गया, लेकिन आज एक छोटे कर्मचारी के हाथों फंस गया। अरे सु मैनेजर जी, ये हमारी कंपनी की खरीदारी की सूची है, आप देख लीजिए। अगर उसे पता चला कि ग्रुप के अंतर्गत एक शाखा है जो लगातार नुकसान में है, तो वह जरूर वापस आएगा। जो मैनेजर जी, तुम कैसे भूल गए गेम कंसोल खरीदना? कंपनी में रोज काम करना कितना बोरिंग है। तुमने 20 लाख रुपए खर्च किए सिर्फ गेम कंसोल खरीदने के लिए? बिल्कुल नहीं। और स्नैक्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। ये आपका आईडी कार्ड है। जयाओ चेन, तुम डर तो नहीं गए? चिंता मत करो, मैं महीनों से मटर गश्ती कर रहा हूँ, उस कुत्ते बॉस को पता नहीं चलेगा। अगर मैं हूँ तुम्हारी जुबान का कुत्ता बॉस। अगर तुम बॉस हो तो मैं बॉस की पत्नी हूँ। तुम ठीक है, मुझे काम करना है। काम शुरू करो। 10 मिनट में छुट्टी है, मैं देखूंगा तुम कैसे पूरा करोगे आज का काम। ये तुमने 10 मिनट में लिखा? हाँ, मुझे 1 महीने में सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। जितना पैसा उतना काम। मतलब अगर तनख्वाह ज्यादा हो तो तुम बेहतर लिख सकते हो मार्केटिंग प्लान। बिल्कुल। साहब, वैसे मैंने इस्तीफा तैयार कर लिया है। कल से सुरान का वेतन बढ़ा दो, 10,000 कर दो और मेरा पद बदल दो। मुझे सुरान का असिस्टेंट बना दो। मैं देखूंगा वेतन बढ़ने के बाद सुरान कैसा काम करेगी। अंकल झो, अब कंपनी में क्या हाल है? यहाँ तो सब्जी मंडी जैसा माहौल है, एक भी मेहनती कर्मचारी नहीं है। साहब, मैं भी क्या करूं, ये सब माँ जी का इंतजाम है। माँ का कहना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी वापस जा रहा हूँ। साहब, फिर मिलेंगे। आज सुबह तो पत्नी को निकालने की बात कर रहे थे, अब वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अंकली, माँ, माँ, तुम तो 3 साल के लिए चले गए थे, मुझे लगा था तुम मेरे बेटे नहीं रहे। मैं तो वापस आ गया हूँ। हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में अपनी पत्नी के साथ खाना खाना। जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में अपनी पत्नी के साथ खाना खाना। मैं उससे नहीं मिलना चाहता। नहीं मिलना चाहते तो भी मिलना पड़ेगा। माँ, मैं इस बार वापस आया हूँ। एक तो कंपनी में कुछ समस्या आ गई और दूसरा मैं इस शादी को भी खत्म करना चाहता हूँ।
माँ, तुम्हें पता होना चाहिए बिना प्यार की शादी एक बंधन होती है। मैं तुम्हारी ये बातें नहीं सुनूंगा। तेरी पत्नी ने इतने सालों में इतना दुख सहा है। तू भरपाई नहीं करता वो अलग बात, और तू तलाक लेना चाहता है। परंतु तुम्हें जिम्मेदारी निभानी होगी। अपनी पत्नी का हक और अधूरी शादी सब उसे देना होगा। माँ, ये शादी हो सकती है, लेकिन तुम जबरदस्ती किसी अनजान को मेरे गले नहीं बांध सकती। मैं बांधूं? ये बचपन की सगाई पर तुम दोनों ने बचपन में खुद तय की थी। बचपन की सगाई? तेरी पत्नी वापस आ गई है। थोड़ी देर में तुझे अच्छा बर्ताव करना होगा। रान, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। क्या बात है माँ, इतनी खुश हो? बेशैन विदेश से वापस आ गया है। बचपन में मुझसे शादी करने वाले तुम थे, बड़े होकर मुझे छोड़ने वाले भी तुम हो। गुबेशैन, तुम आखिरकार मुझसे मिलने तैयार हो गए। क्या वह सचमुच लौट आया? बेशैन अभी कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेशैन, बेशैन, बेशैन। हाँ, बेशैन शायद उसे लगता है शादी के बाद पहली मुलाकात थोड़ी औपचारिक होनी चाहिए। इसीलिए उसने युनहू रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। मैं ड्राइवर से पहले तुम्हें वहां भिजवा दूंगी। तुम निश्चिंत रहो, बेशैन के दिल में तुम्हारी बहुत इज्जत है। और उसने मुझसे कहा दोबारा शादी करने को, तुम दोनों की शादी। माँ, तो मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लूं। रान, मैं उस नालायक को तुमसे तलाक नहीं लेने दूंगी। तुम और रान युनहू रेस्टोरेंट में मिलो। अगर आज तुम वहां नहीं गए तो मैं तुम्हें बेटा नहीं मानूंगी। साहब, क्या हुआ? फिर उदास क्यों हो? मत पूछो, माँ जबरदस्ती कर रही हैं। रास्ता बदलो, युनहू रेस्टोरेंट चलो। ठीक है, अरे हाँ, वो सूरान पहले कंपनी में कैसा प्रदर्शन था? तो मैं अच्छी बातें ही बताऊंगा ना। बहुत अच्छा काम में मेहनती, सकारात्मक रवैया, कभी बॉस से बहस नहीं करती। मेहनती? हाँ सूरान, तुम कहते हो सूरान मेहनती है? हाँ, मैंने तो रैंकिंग में अच्छे स्कोर किए और तेरा टीवी सीरीज देखी 9 फिल्में। सकारात्मक रवैया? मेरी सिर्फ 5,000 रुपए महीना तनख्वाह है, जितना पैसा उतना काम। कभी बॉस से बहस नहीं करती? इस कंपनी का कुत्ता बॉस सबसे बड़ा अमीर है, बहुत पैसे वाला। अरे ये वही है ना जो कभी युनचेंग में धूम मचाती थी, जीनियस लड़की सुरान। बेब, वो कौन है? मेरी अच्छी क्लासमेट और रूममेट। गू ग्रुप में मेरा मौका उसने ही मुझसे छीन लिया। सुरान, मैंने सुना है किसी को शादी के दिन अपने पति ने छोड़ दिया तो गू ग्रुप में शामिल होने से क्या होता है? कोई बड़ी पोस्ट तो है नहीं, क्या हमसे ज्यादा कमा लेगी? तथाकथित जीनियस लड़की बस इतना ही है। अरे तुम्हें पता है यह युनहू रेस्तरां क्या जगह है? यह युनचेंग का सबसे बढ़िया 5 सितारा रेस्तरां। तुम ऐसे कपड़े पहनकर अंदर आने लायक हो? तुम दोनों की जुबान तो मीठी है, लगता है तुमने शक्कर खा ली है। सुरान, तुम जाओ, बॉस से ऐसे बात करती हो? जाओ, बॉस को नाराज करोगी तो बुरा होगा। सुरान, तुम इतने सालों से युनचेंग में काम कर रही हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती? ओह, मैंने सोचा क्यों जब भी तुम्हें देखती हूँ डर लगता है। तुम लोग नहीं जानते, मुझे बचपन में कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए जब भी कुत्ता देखती हूँ डर लगता है। तुम सुरान, कहीं तुम किसी बूढ़े आदमी की रखेल तो नहीं बन गई? वरना पैसे कहाँ से आते इतनी महंगी जगह पर खाने को? बेब, ये तो पूछने की बात भी नहीं। वह देखने में ही किसी बूढ़े आदमी ने यहाँ बुलाया है। हाँ हाँ हाँ। मुझे काम है, मुझे तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का मन नहीं। हटो। अरे सुरान, मैं कहती हूँ तुम इतनी छोटी हो, क्या सोचा अपनी आत्मा बेचकर किसी की रखेल बन गई? तुम आमतौर पर इस रेस्तरां में खाना खाती हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज हम यहाँ खाएंगे। तुम्हारे साथ मुझे अशुभ लगता है। मैं जहाँ भी खाना खाती हूँ तुम लोगों को क्या यह रेस्तरां तुम्हारे परिवार का है? जाओ बॉस, अपना VIP कार्ड उसे दिखाओ। ठीक है, देखा, यह युनहू रेस्तरां का
प्लैटिनम वीआईपी कार्ड। जिसके पास यह कार्ड है, कर्मचारी, उसे मेरी हर बात माननी पड़ती है। सिक्योरिटी, यहां आओ। इस व्यक्ति को जल्दी से बाहर निकालो। बदबूदार सिक्योरिटी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? छोटी बहू को प्रणाम। मैडम, यह सुरान है, हमारे गो परिवार की छोटी बहू। अब से यह इस रेस्तरां की मालकिन है। बदबूदार सिक्योरिटी, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें ही मारा है। हमारे जाओ बॉस वीआईपी हैं। यह कार्ड जाओ बॉस ने 1 लाख रुपए में खरीदा था। क्या बकवास वीआईपी, मैं ये चीज नहीं जानती। नहीं, अरे मुझे नहीं लगा था कि जाओ बॉस 1 लाख रुपए खर्च करेंगे इतना सा एक कार्ड खरीदने के लिए। बेकार का कार्ड। मेरा इंतजार करो, चलो। छोटी बहू का स्वागत है काम का निरीक्षण करने। मैं तुमसे कहता हूँ, अभी मुझे 2 लोगों की सबसे ज्यादा चिंता है, एक मेरी पत्नी और दूसरी सुरान। ये दोनों एक ही व्यक्ति है ना? नहीं पता है सुरान कितनी गुस्सा दिलाती है। गुस्सा दिलाती है? आपने अभी उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। मैंने नहीं, तुमसे कहूंगा तो समझोगे नहीं। साहब आ गए। युनहू रेस्टोरेंट में। साहब, भाभी जी अंदर आपका इंतजार कर रही है। सुरान, साहब, भाभी जी अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। भाभी जी। साहब और भाभी जी, क्या लड़ाई हो गई? साथ क्यों नहीं है? काम है ना, फिजूल की चिंता मत करो। सुरान, तुम यहाँ कैसे? जियाओ चेन, तुम भी यहाँ? बिल्कुल नहीं होने देना कि सुरान को पता चले मैं हूँ गु समूह का सीईओ। मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया हूँ। तुम? मैं भी दोस्त से मिलने आई हूँ, लेकिन अफसोस वो नहीं आया। वो मेरे पति हैं। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। मुझे सुरान की निजी जिंदगी में दिलचस्पी क्यों हो गई? साहब, अकेले शराब क्यों पी रहे हैं? बताओ, मेरे पास अपने प्यार को चुनने का भी हक क्यों नहीं? मेरी माँ मुझसे जबरदस्ती शादी करवाती है एक ऐसी औरत से जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं। नहीं देखा। अंकल जाओ, इस बार चाहे कुछ भी हो, मुझे उस औरत से तलाक लेना है। गु समूह के सीईओ की शादी हो गई, यह तो बड़ी खबर है। लेकिन भाभी जी ने आपका इतना इंतजार किया, आपने तो बिना बताए छोड़ दिया था। इन 3 सालों में भाभी जी ने बहुत कुछ सहा और बूढ़ी माँ जी तो बिल्कुल राजी नहीं होंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार मुझे उससे तलाक लेना ही है। और आप अभी विदेश से लौटे हैं और तलाक की बात कर रहे हैं क्या? यह थोड़ा ठीक नहीं लगता। अरे ऐसे करो, पहले थोड़ा धीरे चलो, भाभी जी से थोड़ा और मिलो जुलो। जरूरत नहीं, मैं उसे 3 करोड़ दूंगा मुआवजे के तौर पर। क्या तुम सच में दोबारा नहीं सोचोगे? नहीं, यह शादी मैं तोड़कर ही रहूंगा। क्या बेचैन लौट आया? लगता है मैंने बहुत सोच लिया। यह क्या हाल है? ये बेवकूफ बॉस क्या पागलपन कर रहा है? अचानक मेरी सैलरी बढ़ाने लगा और तुम्हें मेरा असिस्टेंट बना दिया। यह तो अच्छा ही है ना? कहाँ अच्छा है? अब मैं कैसे आराम करूंगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम मेरे असिस्टेंट हो।
अगर मैं पहले की तरह काम चुराता रहा तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या मैं तुम्हारी तारीफ करूं कि तुम बहुत दयालु हो? अरे गुजी, हाल ही में कंपनी के अंदर क्या कुछ ऐसे बहुत मुश्किल विज्ञापन प्रोजेक्ट हैं? हाँ, जितना मुश्किल उतना अच्छा। सुरान, मैं देखूंगा क्या तुम में सच में ये काबिलियत है। वो लगता है एक है। क्या हुआ? ओ मैडम, हमारी कंपनी एक मार्केटिंग का काम आया है। बॉस ने कहा आपको देना है। आह, वाकई में बड़े मेहमान आए हैं। हमारी कृषि व्यापार कंपनी के तरबूज की बिक्री आप पर ही निर्भर है। अरे मैं कंपनी से भेजा गया मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ, ये सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। मालिक, मुझे लगता है ये दोनों पैसे ठगने आए हैं। अरे सु महोदया, आप देखें, अब तो अगस्त आने वाला है, तरबूज तोड़ने का मौसम है, लेकिन हमारी कंपनी की बिक्री चैनल में कुछ समस्या है। तरबूज बिक नहीं रहे। अब चारों तरफ तरबूज ही तरबूज बिक नहीं रहे। चिंता मत करो छाव जी, बस पैसे मिले, आपकी आवश्यकताएं हम जल्द से जल्द पूरी करेंगे। ठीक है, कल कुछ बड़े सितारों को बुलाओ और विज्ञापन देने वालों को। झाओ जी, कल से आप देख सकते हैं हर तरफ विज्ञापन। झाओ जी ने कंपनी को मार्केटिंग फीस दी, सिर्फ 50 लाख। तुम कहाँ से लाओगे बड़े सितारे? हाय, भाई साहब ने जो तरीके बताए हमने भी कोशिश की थी। हर तरह के सितारे ढूंढे, लेकिन बहुत पैसे खर्च हुए, पर असर बहुत कम था। चिंता मत करो, पैसे की समस्या हम आपके लिए हल निकालने की कोशिश करेंगे। बस जियाओ चेन, क्या तुम खुद को मालिक का रिश्तेदार समझते हो? तुमने झाओ जी की मार्केटिंग फीस सब खर्च कर दी, हम क्या कमाएंगे? तो क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल। झाओ जी, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? भरोसा है। मेरे पास एक तरीका है जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपके सारे तरबूज बिक जाएंगे। छी, मैंने कहा था यह औरत भरोसेमंद नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कंपनी मार्केटिंग प्लान बनाए और उसमें पैसे न लगें। सुरान, अब मजाक का समय नहीं है। तरबूज साल में एक बार ही आते हैं। अगर समय पर मार्केटिंग का काम पूरा न हुआ, कितने किसान बर्बाद हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहें झाओ जी, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, अगर मैं बहुत कम कीमत पर आपके सारे तरबूज बेच दूँ, जो पहले तय हुआ था 50 लाख की मार्केटिंग फीस, वह काफी नहीं होगी। तो सु महोदया, आप कितना चाहती हैं? डबल 10 लाख। डबल 10 लाख। 10 लाख। बॉस, आप उसके झूठ पर विश्वास मत कीजिए। यह औरत साफ तौर पर बकवास कर रही है। उन दोनों को बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कि तुम में से कौन हिलने की हिम्मत करता है। पता नहीं था छोटा चेन, तुम तो बहुत प्रोटेक्टिव हो। जो मेरी परवाह नहीं करता उस सस्ते पति से बहुत बेहतर है। मिस्टर झाओ, आपकी कंपनी इस तरह ग्राहकों से व्यवहार करती है? रुको सुश्री सु, मैं आप पर विश्वास करने को तैयार हूँ। पैसे बढ़ाने की बात बढ़ाओ। बहुत अच्छा, मुझे मिस्टर झाओ जैसे लोगों के साथ काम करना पसंद है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अभी क्या पहले एक प्रस्ताव नहीं बनाना होगा और फिर थोड़ी प्रोफेशनल फोटोग्राफी टीम और मॉडल ढूंढनी है? नहीं, तुम अपनी कंपनी के सभी पुरुष कर्मचारियों को बुलाओ, मैं उनमें से एक मॉडल चुनूंगी। अच्छा, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। हे, सब आ गए। आओ, जल्दी आओ। है आइए सुश्री सु, हमारी कंपनी के सभी हैंडसम पुरुष कर्मचारी यहाँ हैं। देखो, हे। सुश्री सु, मिस्टर झाओ, क्या हम दूसरी बैच ला सकते हैं? यह कोई खास खूबसूरत होने की जरूरत नहीं, बस सामान्य दिखने वाला हो तो चलेगा। अरे सुश्री सु, हमारी कंपनी के कर्मचारी सब खेती से जुड़े हैं, रोज धूप और हवा में काम करते हैं। यहाँ कोई हैंडसम आदमी कहाँ? सही कहा। अरे तुम्हारा वह छोटा असिस्टेंट, क्या वह खूबसूरत नहीं है? मैं? हाँ छोटा चेन, मैं तुम्हें कैसे भूल गया। तुम मुझे मॉडल बनाना चाहते हो? मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मैं मॉडल कैसे बनूंगा? मैं नहीं करूंगा। छोटा चेन, तुम्हारी ही बात माने तो तरबूज बिक नहीं पाए। किसानों की इस साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ ना? ऐसा नतीजा तुम नहीं देखना चाहते ना? तो तुम दूसरे को ढूंढ सकते हो, इतने सारे आदमी हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ।
अरे बच्चे, यहाँ तुम ही सबसे अच्छे लगते हो। हाँ ना बच्चे, तुम लड़की की बात मान लो। ठीक है, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। छोटा चेन की यह मसल्स तो काफी अच्छी हैं। तुम फिर से कोई शैतानी तो नहीं सोच रहे? कैसे हो सकता है? तुम मेरे असिस्टेंट हो, मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचाऊंगी? बेहतर होगा। छोटा चेन, कपड़े उतारो। जल्दी बोलो ना। दीदी तरबूज बेच रहे हैं। हो गया। जाओ जी, वीडियो बन गया है। अरे जाओ जी, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। सो मैडम, यही है आपका 10 लाख वाला वीडियो। बिल्कुल जाओ जी। अब शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म न्यू फार्मर प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है खेती को बढ़ावा देने के लिए। आप बस मुझे आपके लिए बनाया यह वीडियो अपने शॉर्ट वीडियो अकाउंट पर डाल दें। जरूर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आएगी। यह तो स्टार्स बुलाने से कहीं बेहतर है, ज्यादा फायदेमंद है। सो मैडम, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। मैं कम से कम इज्जतदार आदमी हूँ। तुमने ऐसा गंदा वीडियो मेरे शॉर्ट वीडियो अकाउंट पर डाल दिया। कहाँ बेकार है, बस ट्रैफिक बढ़ गया। तुम्हारे तरबूज की बिक्री तेजी से नहीं बढ़ेगी। बिक्री बढ़ेगी या नहीं मुझे नहीं पता। इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर है। जाओ जी, मुझ पर भरोसा करो। मैं अपने ग्रुप के सीईओ की इज्जत की कसम खाता हूँ। अब काम पूरा हो गया। अगर कुछ काम नहीं है तो हम चलते हैं। जाने नहीं दूंगा। जाओ जी, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब, तुम दोनों अपने आप से पूछो, इतना बुरा वीडियो और मांग रहे हो 10 लाख। तुम दोनों आज पैसे वापस कर दो, नहीं तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुमने पहले से मंजूर किया था, अब मुकरने का कोई मतलब नहीं। तुम देखो तो तुमने क्या बनाया है। ऐसा वीडियो किसी को दिखाया नहीं जा सकता। जाओ जी, वीडियो तो बनाकर दे दिया। अब पैसे वापस चाहते हो? बिल्कुल नहीं। वापस नहीं दूंगा। हम तो यहाँ से जाने का सोचना भी मत। वैसे भी मैं जाओ के पास बहुत समय है। आखिर में हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। उनकी संख्या ज्यादा है। अगर लड़ाई हुई तो तू दूर हट जा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। जल्दी आओ। सुरान, हालांकि हम दोनों साथ हैं नहीं बल्कि हम पार्टनर हैं, लेकिन तुम्हारा वीडियो बहुत ज्यादा था। ये तरबूज बिकने वाला नहीं है। अगर कोई और होता तो जरूर सोचता कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर तुम वो पैसे वापस कर दो। तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? तो फिर हम देख लेंगे। कोई तरबूज खरीदेगा? नमस्ते, क्या यही है? देखो, ये लो आ गया ना। नमस्ते, क्या जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ है? मैं सुपरमार्केट का खरीद प्रबंधक हूँ। हमें आपके तरबूज में बहुत दिलचस्पी है। क्या अब आपके पास समय है बात करने का? हाँ। मैं कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हूँ। क्या मालिक जी, क्या आप सहयोग में रुचि रखते हैं? रुचि है, बहुत रुचि है। पूछना है, आपको यह जानकारी कहाँ से मिली? अरे हम तो वीडियो में देखा। क्या आप यहाँ तरबूज बेचते हैं? यह वीडियो? अच्छा, अच्छी तरह से स्वागत करो। इधर आइए, इधर आइए। माफ कीजिए, अभी मुझसे गलती हुई। मैंने आपको गलत समझा। जाओ, बॉस के तरबूज सब बिक गए। देखिए, ये हमने अभी तोड़े हैं। तरबूज पक्के मीठे हैं, आप देख लीजिए। मुझे भी चाहिए। अरे आप देखिए, अरे आप देखिए। आप देखिए। बिक गया, बिक गया। काफी कमाई हुई है ना? हाँ। ओह, आपने हमें यहाँ फंसा दिया इतनी देर। मेरे बॉस सुश्रीमती खुश नहीं हैं। आप ही बताइए कैसे खुश होंगे? तो बढ़ाना पैसे। आज मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो अपना बोनस मुझे भी दे दो। सुरान, तुम काफी प्रतिभाशाली हो। क्यों नीचे काम करती हो, एक छोटे से प्लानर के रूप में? मैं कहता हूँ मेरा कंपनी के कुत्ते बॉस से दुश्मनी है। मानोगी?
तुम्हारी कंपनी के कुत्ते बॉस से दुश्मनी है। दुश्मनी है, और वो भी खून का बदला। हाँ। अरे ये मैडम ने साहब को कितना परेशान कर दिया। यह एक कंपनी, एक बड़े बॉस, उसे अपनी खूबसूरती दिखाकर काम चलाना पड़ रहा है। अरे साहब, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। इस बार की मार्केटिंग हमारी मोमो कंपनी बहुत अच्छी तरह से लॉन्च हुई है। वह तो बहुत हिट हो गई। सच में? हाँ। ग्रुप भी इस वीडियो की वजह से बहुत पॉपुलर हो गया। कितने पॉइंट्स बढ़े। बस अफसोस की बात यह है कि यह मार्केटिंग का खर्चा थोड़ा कम था। आपने खुद जो वीडियो बनाया उसकी कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। सुरान, मुझे याद है चाओ बॉस का मार्केटिंग खर्चा पूरे 10 लाख से ज्यादा दिया गया था। तो कंपनी का फीडबैक कैसे सिर्फ 2 लाख रुपए है? मुझे नहीं पता। तुम्हें सच में नहीं पता? अरे चलो, मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। मैं कहता था कि मोमो कंपनी हमेशा घाटे में क्यों चल रही है, तो यह तुम हो। फायदा उठा रहे हो। अभी तो खुद ही मुझ पर गिरे थे, उस हिसाब से तुमने मेरा फायदा उठाया। तुम तो शादीशुदा हो, किसे परवाह है? मेरी शादी भी मेरी माँ की जिद की वजह से हुई है। मेरा उस औरत से कोई प्यार नहीं है। सुरान जैसा व्यक्तित्व जरूर उसकी शादी भी बहुत खुशहाल होगी, लेकिन अफसोस वह पहले से शादीशुदा है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। बेचैन, तुम्हारा वीडियो मैंने देखा। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इतना अच्छा साथ काम करते देखा, मुझे भी चैन मिल गया। सुरान मेरी पत्नी है। सुरान मेरी पत्नी है। गु समूह के अध्यक्ष गु बेचैन है ना? हाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम तलाक चाहते हो ना? कल सुबह 10 बजे मैं नदी किनारे रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेबी, और कितना समय लगेगा? लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। सुरान मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? सुरान, कल मेरे साथ चलोगी? कहाँ? मैंने अपनी पत्नी से मिलने का वादा किया है। मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं आमतौर पर महिलाओं से कम मिलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन इस तरह की बातों में मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कैसे मदद करूं। मेरी अपनी शादी तो बर्बाद है। उसने धोखा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि पत्नी धोखा देती है। आदमी की इज्जत तो रहती नहीं लगता है। कल मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जयाओ चेन, यह औरत खतरनाक है। तुम जब उससे बात करोगे जरूर सावधान रहना। उसके बिछाए हुए जाल में मत फंसना। हाँ? तुमने ही फोन करके बुलाया था मुझे, क्या? हाँ, मैंने ही बुलाया था। बैठो। वाकई तुम गु बेचैन हो। इस बार बड़ी मछली हाथ लगी। पता नहीं मेरी माँ को क्या सूझा। मेरी बीवी तो इतनी हल्की औरत। उसने मुझे पहले नहीं देखा था। मेरा नाम लिन रानेर है। मैं एक पत्रकार हूँ। जो कहना है सीधे कहो। तलाक लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तुम मुझे क्या मुआवजा दोगे? मैं मानता हूँ इन सालों सच में तुम्हारे साथ कुछ कमी रह गई है। ये 3 करोड़, यह तुम्हारा मुआवजा है। तुम कौन हो? मुझे पता है। ये 3 करोड़ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, और यह भी जरूरी नहीं कि तलाक ही लेना है। मेरा और तुम्हारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसी शादी जितनी जल्दी हो खत्म करो।
कोई प्यार नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं तुम जैसी औरत के साथ कुछ नहीं पैदा होने वाला। मैं तुम पर 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं सीधे कहता हूँ, ये 3 करोड़ बहुत कम है। अगर तुम और लालच करोगे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम लोग, लगता है बात नहीं बनी। बिल्कुल सही, नहीं सोचा था कि मेरी बीवी ऐसी होगी, जहरीली औरत। इसके मुकाबले हालांकि सुरान थोड़ी आलसी है, उसकी जबान थोड़ी तीखी है और स्वभाव समझ में नहीं आता, लेकिन सुरान का दिल साफ है। अब खाने का समय हो गया है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तुम भी अपना गुस्सा शांत कर सकते हो। वहीं चलते हैं जहाँ पिछली बार गए थे, युनहू रेस्टोरेंट। कोई बात नहीं, चलो मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ। आज मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अरे मेरे साथ शर्म कैसी? बस मैंने भी नहीं सोचा था। लिन रानियर तुम्हारी बीवी है। माँ ने मुझ पर थोप दी। मैं और वह, कोई प्यार नहीं है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। जश्न मनाने के लिए। तुमने पिछली बार कंपनी के लिए जो शानदार प्रस्ताव रखा था। तुम कंपनी की ओर से मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो? क्या तुम ही बॉस हो? नहीं नहीं, जो मैनेजर ने मुझे तुम्हें देने को कहा था, मैं तो बस पहुंचाने वाला था। ओह, ऐसे? आज तुम क्या खाना चाहते हो? जो चाहो ऑर्डर करो, मैं ट्रीट करूंगा। तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगी, मैं तुम्हें खूब खर्च करवाऊंगा। वैसे तुमने कभी मुझसे अपने बारे में नहीं बताया। मेरे पास एक बेकार पति है और रिश्ते की बात तुम्हारी तरह ही है, आम दिनों में उसका कोई पता नहीं रहता। तो अगर हम दोनों अविवाहित होते, क्या तुम्हें लगता है हम साथ हो सकते थे? अरे यह सवाल बहुत कठोर है, मैं जवाब नहीं दे सकता। और अगर हम सच में साथ होते, तेरी माँ भी नहीं मानती कि तू मेरे जैसी एक दूसरी शादी वाली औरत से साथ रहे। तू चिंता मत कर, मेरे रिश्ते मेरी माँ ने पहले ही तय कर दिया था। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे फोन क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ, रैन रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बताया कि आज तुम बेचैन के साथ शानजुआंग में खाना खाने गई थी। माँ, आप गलत समझ रही हैं। तुम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग देखकर इतनी अच्छी मैं एक माँ के रूप में चिंता मुक्त हो गई हूँ। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं बाहर फोन करके आती हूँ। साहब, ये हमारे रेस्टोरेंट के फिलहाल सबसे अच्छे कुछ विशेष व्यंजन हैं। क्या परोसे जाएं आपके स्वाद के लिए? नहीं, जब मेरी दोस्त वापस आएगी वह फैसला करेगी। दोस्त? हाँ, जो अभी फोन करने बाहर गई थी वह महिला। तो वह देवरानी नहीं है? क्या देवरानी? साहब, वह तो हमारे गु परिवार की देवरानी है। यह गु परिवार की कोई देवरानी नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, उस औरत का जिक्र आते ही गुस्सा आता है। शायद पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अभी साहब और देवरानी को बातें करते देखा, बहुत खुश थे। साहब, तो मैं उपनाम बदल देता हूँ। ली मैनेजर, यह उपनाम बदलने का सवाल नहीं है। तुम किसी भी औरत को देवरानी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन वह तुम्हारी पत्नी नहीं है। ली मैनेजर। माँ, मैं आज दोस्त के साथ हूँ, साथ खाना खाने आया हूँ, बेचैन के साथ नहीं। ली मैनेजर, उसने शायद गलती की है। तो तुम लोगों को मेहनत करनी होगी, कल गुशी की पार्टी है। तुम्हें जाना याद रखना। हाँ, मुझे पता है। बेबी, बहुत याद आ रही थी बेबी। अरे पूरे दिन बस इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता है। तलाक की बात अपनी बीवी से की कि नहीं? कर दी। अरे अभी हो जाएगा। तुम पिछले साल, उससे पिछले साल यही कहते थे। मुझे पता चल गया तुम्हारे मुंह से एक भी सच नहीं निकलता। चीज कहाँ है? ओह, तैयार है।
मेरी मानो तो मेरे साथ रहना तो अच्छा है ना। तेरे साथ तू बस मुंह से अच्छा बोलता है। तेरे साथ तू भी बस मुंह से अच्छा बोलता है। बेबी, वो मेरे पिताजी ने इस साल बाग में तरबूज अच्छे दामों पर बेचे, ये थोड़ी कमाई हो गई। तुम्हें वो स्पोर्ट्स कार पसंद है ना, मैं तुम्हें दिला दूंगा। मेरे पास अब इससे बड़ी मछली है। किसे परवाह है तुम्हारी उन छोटी मोटी चीजों की। बस कल पार्टी में मुझे गुशी ग्रुप की प्रेसिडेंट की पत्नी का दर्जा मिल जाए। सिर्फ कनेक्शन और रिसोर्सेज से मैं बहुत पैसे कमा सकती हूँ। बेबी, ये शादी का सर्टिफिकेट बहुत नकली है। ये अगर पकड़ा गया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। बेबी, मेरे साथ रहना भी तो अच्छा है, पैसे की कमी भी नहीं है। अरे तू बस मेरे साथ ये नाटक कर ले। अगर उस वक्त सच में पकड़ा गया, मैं तुझे नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जाओ भैया, कल पार्टी में जाने के लिए मेरे पास एक अच्छा गाउन भी नहीं है। हा, चल मैं तुम्हें दिला दूंगा। हा। देवी जी, अगर आप पार्टी में जाती हैं तो औपचारिक कपड़े पहनना बेहतर होगा। आप मुझे जानते हैं, मुझे लगता है मैं कभी आपकी दुकान पर नहीं आई कपड़े खरीदने। आपको खुद बूढ़ी माता जी लाई थी। गुशी की कर्मचारी होने के नाते मुझे याद है। देवी जी, आप ये देखिए, यह कैसा है? क्या यह बहुत खुला नहीं है? मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। देवी जी, आपका फिगर इतना अच्छा है, पहनने पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यही लेते हैं। ओ, मैं सोच रहा था कौन है। तो ये सुरान है तेरी। इस छोटी सी तनख्वाह में ये कपड़े खरीद सकती है। यहाँ आपसे मुलाकात कैसे हो गई? ये तो गु परिवार का कपड़े का स्टोर है। जब तू ट्राई कर रही थी, कीमत जरूर देख लेना, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि तेरे बस की बात नहीं। बहुत हंसी आएगी। हा। मैं भले ही कुछ भी हूँ, पर अपने पैसे खर्च करती हूँ। कुछ लोगों की तरह नहीं जो कपड़े खरीदने आते हैं और साथ में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आते हैं। जो सुरान, यह तो हाई एंड कपड़ों की दुकान है, एक का कम से कम 10,000 से ऊपर। आज मैं तुझे दिखा दूंगा मेरी और तेरी हैसियत का फर्क। भैया, वो वाली और ये वाली मेरे लिए पैक कर दो। सर, हम आप जैसे लोगों को नहीं बेचते। क्या? दुकान खोली है तो बेचो ना। हाँ, सही कहा। ये झाओ लाओबान आपकी दुकान पर सामान लेने आए हैं, आप उन्हें कैसे नहीं बेच सकते? माफ कीजिए सर, मैंने बेहूदगी की। अभी आपका बिल बनाता हूँ। बेबी, देखो कौन सा पहनना पसंद करोगी, सब ले लो। देखो सर, 3,06,000। कितना? बस ये 2 कपड़े? इतने महंगे? तुम लोग लूट रहे हो क्या? सर, आपको पता नहीं है, ये दोनों हमारी दुकान की लिमिटेड एडिशन है। इनकी सिलाई का काम मास्टर कारीगरों के हाथों से बना है। झाओ लाओबान, आप शायद पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे लगा आप कितने अमीर हैं। किसने कहा मैं पेमेंट नहीं कर सकता? सामान लाओ। कार्ड स्वाइप करो। हम सुरान, देखा, मैंने पेमेंट कर दिया। अब तेरी बारी है। एक मेरे कपड़े पैक कर दो। कितने पैसे हुए? मेरा कार्ड लगा दो। मैडम, आप मजाक कर रही हैं। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? आप बस ले जाइए और पहनिए। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैं आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस देखूंगा। अरे क्या तुम्हारी दुकान का क्या माजरा है? तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे? हाँ, क्यों? इसलिए कि ये शाओ फूरेन हमारी दुकान की मालकिन है। मैं उनसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? सुरान, क्या तुम गलती कर रही हो? यह तो दुनिया भर में मशहूर लग्जरी ब्रांड है, वह इसे कैसे खोल सकती है? अगर मैं तुम्हें बताऊं, इस तरह के हाई एंड ब्रांड की दुकानें हमारी शाओ फूरेन के पास 10 से भी ज्यादा हैं, तो तुम डर जाओगे। क्या? नहीं, तुम जल्दी से जाकर चेक करो ना। वह तो बस एक निचले स्तर की छोटी कर्मचारी है। पुष्टि करने की जरूरत नहीं। सुरान जी हमारे स्टोर की मालिक हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। वह तो बस एक त्यागी हुई औरत है। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? मानो या ना मानो, और अगर तुमने हमारी छोटी मैडम के साथ फिर से बेइज्जती की, सावधान, मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा, तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। तुम्हें उनसे बहस करने की जरूरत नहीं। मेरा अभी काम है, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने नहीं रुकूंगी। यह अमीर बनने का नाटक। रुको, तुम जल्दी से मेरे कपड़े वापस करो। झाओ चेंग, तुमने अभी कहा था ना कि मेरे लिए खरीदोगे। बेबी, ये कपड़े बहुत महंगे हैं। बाद में कहीं और तुम्हारे लिए खरीद दूंगा कपड़े। माफ कीजिए, इस दुकान का सामान बिक्री के बाद वापस नहीं लिया जाता। नहीं। क्या वह तुम्हारी बॉस नहीं है? सुरान, जल्दी से अपने कर्मचारी से कहो कपड़े वापस करवाओ। मेरे लिए जल्दी करो।
पहले यह छोड़ो कि मैं हूँ या नहीं इस दुकान की मालिक, ऐसे हाई एंड ब्रांड किसी भी तरह से रिटर्न सपोर्ट नहीं करते। झाओ लाओबान, क्या आप हमेशा नहीं कहते थे कि आप अमीर आदमी हैं? कैसे इतनी सी बात भी नहीं जानते? अरे नहीं, अरे तुमने पहले वादा किया था मुझसे फिर से महंगा, क्यों बता रहे हो? बेबी गुस्सा मत करो, यह सब सुरान है। इस कर्मचारी के साथ मिलकर नाटक कर रही है, हमें फंसा रही है। गुजोंग, पति जी आप यहाँ कैसे आ गए? अगर उन्हें पता चल गया मेरा और लिन रान एयर का रिश्ता तो मैं मर जाऊंगी। लिनरान एयर, तुम्हारी बेशर्मी सच में मेरी कल्पना से परे है। बेवफाई करके भी मेरे सामने आ गई हो। गुजोंग ने बेवफाई की है। पति जी आप मेरी बात सुनिए, मेरा और झाओ लाओबान का बस कुछ व्यापारिक मामले हैं। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तलाक का कागज मैं जल्द ही तैयार कर दूंगा। तुम जैसी औरत के साथ रहना मेरी जिंदगी का धब्बा है। मैं एक दोस्त के लिए गाउन चुनने आया हूँ, कल कंपनी के पार्टी के लिए चाहिए। यह उसकी फोटो है। बड़े घरों के रिश्ते अलग होते हैं, सीधे पत्नी नहीं बुलाते। गुजोंग, आपके इस दोस्त ने अभी 2 कपड़े खरीदे थे, आपके आने से पहले चली गईं। अच्छा, तो आगे से अगर वह फिर आए उसका बिल माफ कर देना, मेरे खाते में डाल देना। जी मिस्टर गो। पति मुझे भी कुछ कपड़े चाहिए। खुद खरीद लो। मुझे अचानक कुछ काम है, शायद पार्टी में थोड़ी देर से आऊंगा। यह अंदाज़ है शायद कोई अमीर घर की बेटी है। क्या नहीं कहा था आज गु ग्रुप की बहू भी आएगी? क्या यह गु की बहू है? वह तो बस गू के लिए काम करती है, कोई बहू नहीं है। मैं ही गू असली बहू हूँ। मैं ही गू असली बहू हूँ। आप कौन हैं? मैं ही वो हूँ जिसने सबको पार्टी में बुलाया है। मुझे अभी लगा यह महिला बहुत खास लग रही है। पता नहीं था कि यह सच में मैडम है। कुछ छोटे कर्मचारियों से अलग ही है। सुरान, तुम्हें ये मौका कैसे मिला गू की पार्टी में आने का? तुम जैसे लोगों को भी हक है। मेरा यहाँ आना अजीब है क्या? तुम मैडम से ऐसे बात कर रहे हो, सच में गांव की लगती हो। मैडम, ऐसे लोगों से मत उलझिए, ऐसे लोगों के साथ बस नीचे ले जाता है हमारा स्तर। सुरान, मैं तुम्हें आखिरी बार एक मौका दे रही हूँ, समझदार हो तो खुद निकल जाओ यहाँ से। लिन रानियर, तुम सच में अमीर बनने का नाटक कर रही हो। आदत बन गई है। मैं आज यही हूँ, देखती हूँ कौन मुझे निकालता है। सिक्योरिटी, इस औरत को बाहर निकालो। कैप्टन लिन, क्या हुआ? गू ग्रुप ने पुराने कर्मचारी होने के नाते सिक्योरिटी कैप्टन का पद तुम्हें सौंपा था, लेकिन अब तुम इसका निजी फायदा उठा रहे हो। नहीं नहीं मैडम, मुझे समझाने दीजिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसे बाहर निकालो। क्या हो रहा है? क्या हम गलत समझ गए? वह असली है, असली मैडम। मैंने अभी मैडम का मजाक उड़ाया। अगर यह पता चला तो मैडम, मुझसे बड़ी गलती हुई, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने गलत नहीं समझा। श्रीमती लिन रान एयर ही असली मैडम है। यह शायद झाओ गेनशेंग है, बॉस झाओ का बेटा। यह बॉस झाओ यूचिंग सबसे बड़ी कृषि कंपनी चलाते हैं। उनके कनेक्शन हम जैसे लोगों से तुलना नहीं की जा सकती। अगर बॉस झाओ कहते हैं कि लिन रान एयर ही मैडम है, तो यह सुरान जरूर नकली है। सही कहा, वह सुरान बस जिसे पति प्यार नहीं करता एक गंवार ही है। प्रेसिडेंट की पत्नी कैसे हो सकती है? अब लगभग इस कमीनी औरत के झांसे में आ गए थे। आप लोग गलत समझ रहे हैं। चुप रहो। सुरान, पहले कपड़े की दुकान का हिसाब मैंने अभी तुमसे नहीं लिया, आज ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया। झाओ चेंग, तू खुद को अमीर बेटा कहता है ना? बस कुछ लाख रुपए ही तो हैं, इतना याद रखा। लेकिन मुझे उत्सुकता है,
तू और लिन रानर कब तक प्रेसिडेंट पत्नी का मुखौटा पहने रोब गुल्लू जमाओगे? सूरान, बड़ी बातें करने की भी हद होती है। बकवास मत करो, बाद में मुश्किल होगी। इतने लोग देख रहे हैं, तुम क्या करोगी? हाँ, प्रेसिडेंट पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम अब भी नकली बन रहे हो। अगर प्रेसिडेंट पत्नी को पता चला तो गुस्सा होगी, तो मुसीबत में फंस जाओगे। सुना सूरान, जल्दी से निकल जाओ, दाएं मुड़कर भागो यहाँ से। साहब, झाओ बॉस ने पहले कहा था कि सूजी हमारी कृषि कंपनी की बहुत बड़ी उपकारी हैं। अगर दोबारा सूजी मिले तो उनकी अच्छी तरह सेवा करें। आप अब लगातार सूजी पर हमला कर रहे हैं, क्या यह ठीक है? तुझे बोलने का हक है। हाँ, हेलो बॉस, मुसीबत हो गई। आपका बेटा इस वक्त दावत में हमारी उपकारी का अपमान कर रहा है। सूरान जी। क्या? रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से भागो। मुझे लगता है जाने वाला तू है। यह सूरान तो खत्म होने वाली है। कौन नहीं जानता झाओ बॉस सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने इस बेटे को। अगर झाओ बॉस को पता चला कि उनके बेटे को कोई तंग कर रहा है तो इस औरत की खाल ही उधेड़ देंगे। मुझे लगा तू बहुत काबिल है, लेकिन निकला बस माँ बाप पर निर्भर रहने वाला। सुरान, झाओ साहब से माफी मांगो। लिन रानर, तू मुंह से कहती है कि तू प्रेसिडेंट पत्नी है, तो अब झाओ चेंग के इतने करीब क्यों है? क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? चुप। कि क्या सच में जैसे ये सुरान कह रही है झाओ चेंग और प्रेसिडेंट पत्नी के बीच संबंध है? मैं तुझे बकवास करने देता हूँ। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मारा तो है क्या? गार्ड, क्या देख रहे हो? क्या तुम प्रेसिडेंट पत्नी को परेशान होते देखोगे? क्या देखते हो? हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह गार्ड तेरी मदद नहीं करता, मैं करूंगा। सूरान, मैं तो रुक जाओ। जाओ बॉस आ गए हैं। ये जाओ बॉस झाओ चेंग के असली पिता हैं। अब तो सूरान सच में मुश्किल में है। पापा, आप यहाँ कैसे? नालायक बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा, सूरान हमारे परिवार की जान बचाने वाली हैं, और तूने उसके साथ ऐसा किया। पिछली बार बस उसकी किस्मत अच्छी थी। बकवास। अगर सूरान न होती तो तू और मैं नंगे हो जाते। अगर ऐसा होता तो तुझे क्या हक था यहाँ खड़े होने का? लेकिन ये औरत। चुप। सूजी, मेरी परवरिश में कमी रही, आप इसे दिल पर मत लीजिए। यहाँ तक कि गू समूह के प्रेसिडेंट भी सूजी के असिस्टेंट हैं। सूजी की छिपी हुई ताकत मेरी कल्पना से परे है। अगर उन्होंने नाराजगी दिखाई तो मेरे झाओ परिवार की मुसीबत होगी। तो जहाँ से आए थे वहीं वापस जाओ, मेरी आंखों के सामने मत आओ। अच्छी तरह से जाओ। सूरान, तूने मुझे यूं चेंग में पूरे हाई सोसाइटी के सामने बदनाम कर दिया। मैं तुझे जरूर इसकी कीमत चुकाऊंगा। हाँ, बस इंतजार कर। ये क्या मामला है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जाओ बॉस तो अपने बेटे का साथ नहीं दे रहा, बल्कि एक बाहरी का। तुम लोगों ने अभी सुना नहीं? ये सूरान झाओ बॉस की कंपनी की बड़ी उपकारी है, इसलिए इतना बेखौफ है। पैसे वाला चला गया। अरे तू तो अब यहाँ क्यों रुकी है? सूरान, तू क्या बक रही है? गू समूह के प्रेसिडेंट गू जी आ गए। तुम गू समूह के प्रेसिडेंट हो? क्या शियाओ चेन मेरे पति हैं? अभी सूरान को मेरी असली पहचान नहीं बतानी। मैं सिर्फ गु समूह का एक छोटा शेयर होल्डर हूँ, असली प्रेसिडेंट नहीं। पति, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम आते ही दूसरी औरत के पास क्यों गए? लगता है पहचान गलत है। अगर शियाओ चेन सच में गु प्रेसिडेंट है तो उसकी पत्नी मैं होनी चाहिए। पति, यही औरत है जो मुझे हमेशा परेशान करती है। तुम्हारा मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया ना। मैं ठीक हूँ। हाँ तू कितना छुपा हुआ है। मैं पति, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम इस छोटी प्यारी के साथ क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है गू जी और उनकी पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है सूरान ही गू जी की पत्नी है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गु समूह के शेयर गिर जाएं, तो सबके सामने घोषणा करो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वरना मैं मीडिया में खूब प्रचार करूंगी कि गु ग्रुप के सीईओ शादी के बाद पत्नी को छोड़ने का कांड। लिन रन एयर, यह तो बस ख्वाहिशें हैं। तुम मानने को तैयार नहीं हो। जानते हो तुम्हारी अफवाहों का गु ग्रुप के शेयर्स पर कितना बड़ा असर होगा। ठीक है लिन रन एयर, मान लिया।
देवियों और सज्जनों, आज आप सबको बुलाने का एक कारण गु ग्रुप की चौथी वर्षगांठ मनाना है और दूसरा एक शख्स से मिलवाना है। सबसे पहले शुक्रिया आप सबका हमारी कंपनी की पार्टी में आने के लिए। मैंने और मेरे पति ने सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद गू ग्रुप को खड़ा किया और आज यहाँ तक पहुँचाया। मैडम तो बहुत छुपी रही। लगता है मैडम हमेशा से पर्दे के पीछे से कंपनी की बागडोर संभाल रही थी। सच में मैडम जैसा कोई नहीं, बहुत ताकतवर है। मैडम, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मुझे याद सही है, आप पिछले 3 सालों से एक पत्रकार के रूप में लोगों के सामने आती थी। अब अचानक कैसे बन गई गू ग्रुप की बड़ी संरक्षिका? क्या रिपोर्टर लिन, आपके पास कोई जादू है, जैसे दूसरा अवतार? सुरान, लोगों को टोकना तुम्हें ही आता है। तुम मैं सिर्फ पत्रकार नहीं हूँ, मैंने कंपनी के लिए भी बहुत किया है। एक पद पर थी। सच? तो बताइए रिपोर्टर लिन, गू ग्रुप में आपका काम किस विभाग में था? तुम्हारा क्या मतलब? अचानक ये सवाल क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? मैं मैडम पर शक करूं? नहीं, बस सीखना चाहता हूं। यह सुरान पागल हो गई है क्या? इस मौके पर भी वह मैडम की चमक छीनना चाहती है। धत, ये सवाल मुझे कैसे पता? लिनरन एयर। तुम बड़बड़ाती हो कि इन सालों में तुमने चुपचाप बिजनेस किया, तो फिर अपने ही मुख्य काम का नाम क्यों नहीं बता पा रही? हाँ, मैडम को ही नहीं पता अपने प्रोजेक्ट के बारे में। हम कहीं ठग तो नहीं? इस पार्टी का टिकट मैंने बहुत पैसे देकर खरीदा था, बस मालकिन से कुछ सीखने के लिए। तुम जिम्मेदार हो हमारी कंपनी के ई कॉमर्स के लिए। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ गू ग्रुप के कॉमर्स के लिए। सुरान, अब तक तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, है ना? लिन रैन एयर, तुम्हारे दिखावे की भी एक हद होती है। यहाँ मौजूद सब युनचेंग के रईस लोग हैं। उन्हें लगा था कि वे मालकिन की प्रतिभा देख सकेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम बिल्कुल एक बिना ज्ञान और संस्कार के नकली हो। तुम क्या बक रही हो? मैं कैसे नकली बन गई? गू ग्रुप बने अब तक कोई भी नहीं रहा। ई कॉमर्स जैसा कोई व्यवसाय, तुम्हें कंपनी के बुनियादी काम का भी पता नहीं है और बार बार कहती हो कि अब गू ग्रुप तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया? इतने सरल सवाल का भी जवाब नहीं दे सकती और मेरे संपर्कों से पैसा कमाने की सोच रही हो। समझाओ तो सही। क्या समझाऊं? तुम कंपनी की बड़ी शेयरधारक हो, तुम्हारी संपत्ति करोड़ों में है, लेकिन पर मैं हमेशा अंधेरे में रखी गई। यह तो क्योंकि ग्रुप के सीईओ होने के नाते मुझे जांच करने को कहा कंपनी के घाटे का पता लगाने के लिए। तो तुमने क्या पता लगाया? क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी जानबूझकर कंपनी में गड़बड़ी करने की बात सीईओ को बता दूं? मुझे डर नहीं है, तुम उसे बता दो तो क्या होता? तुम बेहतर हो कि उसे मेरे सामने लाओ। गू बेचैन, तुम आखिर कहाँ हो? और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं ही गू ग्रुप की सीईओ हूँ? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारा मुख्य काम अब है तुम्हारी लिन रैन एयर से शादी का मामला सुलझाना। हालांकि होता है तुम्हारी लिन रैन आज इस तरह का हंगामा करने के बाद तलाक लेना और मुश्किल हो जाएगा। शायद वो अब सोच रही होगी तुम्हारी आधी संपत्ति कैसे ले ले। मैं युनचेंग के सबसे अच्छे वकील को बुलाऊंगा इस नाटक को सुलझाने के लिए, उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। और अगर मैं लिन रैन एयर से तलाक ले लूं, तुम्हें लगता है हम दोनों के बीच कोई मौका है? तुम तलाक ले लो, मेरे पास पति है। हालांकि कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती जो शादी के खिलाफ हो। और फिर तुम जैसे धोखेबाज को मैं बहुत नफरत करती हूँ। सुरान, जो कहना है जल्दी कहो, नहीं तो चुप रहो। मेरे साथ आओ। सुरान, यह कुछ दिन पहले नीलामी में खरीदा था। बीयू जीशिन। यह करोड़ों का पन्ना कंगन है।
सुरान, मुझे पता है तुम नहीं हो वैसी दिखावटी और लालची औरत, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कैसे मनाना है। तो उम्मीद है ये तोहफे तुम्हें पसंद आए, और उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ये तोहफे मुझे बहुत पसंद हैं। अरे बस इनसे मैं तुम्हें माफ कर दूं? यह काफी नहीं है। तुम्हें अभी भी मुझसे एक वादा करो। साहब खुद ही माफी मांग रहे हैं। यह वही हैं जिन्हें मैं जानता था, ठंडे और अत्याचारी सीईओ। क्या शर्त? क्या शर्त? चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो, तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट बनोगे। दादी, आप कब वापस आ रही हैं? दादी, तुम्हें देखना चाहती हैं, कैसे हो? दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छी हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं आपसे मिलने आऊंगी। तो ठीक है, जब तुम वापस आओ अपने पति को भी साथ लाना मत भूलना। ये दादी, मेरे पति का काम थोड़ा व्यस्त है, इस बार शायद नहीं हो पाएगा। पिछली बार उससे पहले भी तुमने यही कहा था। कहीं तुम नहीं चाहती दादी से मिलना? नहीं नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर यह तय हुआ, अगली बार तुम और तुम्हारे पति साथ आना। क्या बात है जो तुम इतनी परेशान हो? मेरी दादी का फोन मुझे गांव वापस जाने को कहा। यह तो अच्छी बात है ना। ठीक है, कंपनी में इन दिनों कोई काम भी नहीं है। मेरी दादी ने कहा कि मैं अपने पति को भी साथ लाऊं, लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच का रिश्ता उसे साथ ले जाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो यह तुम्हारा पति बहुत गैर जिम्मेदार है ना? तो पहले तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पति को देखा है? बचपन में देखा था, बड़े होने के बाद फिर कभी नहीं देखा। तो यह तो आसान है, मैं बन जाऊं तुम्हारा पति बनकर। क्या तुम गंभीर हो? तो अब तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई और तरीका है? सच में कोई और रास्ता नहीं है। तो ठीक है, लेकिन मैं तो करोड़ों का मालिक हूँ, अपना दर्जा छोड़कर तुम्हारी इतनी बड़ी मदद कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तेरे परफॉर्मेंस पर निर्भर है। तुम बहुत उत्सुक हो। बिल्कुल, तुम और मैं एक बड़ा आदमी साथ, क्या मैं तुम्हें यह काम दे सकता हूँ? जियाओ चेन, तुम भूलना मत जो मैंने पहले बताया था। बिल्कुल नहीं भूला, दादी की कुछ आदतें मुझे याद हैं, लेकिन क्या? तुम मुझे कैसे बुलाते हो? क्या बदलना चाहिए? क्या बदलूं? बेशक, पति नाटक तो पूरा करना है। रान रान, दादी, तुम दोनों इतने दिनों से शादीशुदा हो, अभी भी वही चुलबुलापन है। दादी, आप हम दोनों का मजाक मत उड़ाइए। हाँ, यही है मेरे पति। हमारी रान रान की नज़र अलग ही है। देखो, इसका रूप बिल्कुल हैंडसम जवान है। दादी, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। नहीं नहीं, तुम बचपन में बहुत हैंडसम थे। उस समय मुझे पता था, बड़े होने के बाद जरूर बड़े हैंडसम होंगे। बचपन में? हाँ, बचपन में। तुम दोनों जरूर सोचते होंगे, इतना समय बीत गया, मैं कैसे इतना अच्छा याद रख सकती हूँ। नहीं नहीं दादी, हम सब आप पर विश्वास करते हैं। तुम बचपन में तेरे पति रोज तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था। तुम दोनों दिन भर आंगन में खेलते कूदते थे। हाँ, इतना समय बीत गया, यह जगह अब भी बचपन जैसी है। यह आंगन इतना जाना पहचाना क्यों है? भूख लगी है, एक और डिश है। तुम बचपन में तुम्हारा पसंदीदा होंग शाओराओ। धन्यवाद दादी। हाँ, तुम्हारी दादी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। इसलिए कि मेरे पति बचपन में मेरे साथ गांव में कुछ समय रहे थे। अच्छा, ये कैसा चेहरा बना रहे हो? तुम दिल पर मत लो। अगर बचपन में तेरे साथ मैं होता तो कितना अच्छा होता। दादी,
खाओ। तुम दोनों आज रात दादी के यहाँ रुको। मैंने बेडरूम पहले ही साफ कर दिया है। हम नहीं रुकेंगे दादी, हम बगल के शहर में रुकने वाले हैं। ये कैसे चलेगा? इतनी दूर से आए हो और तुम्हें बाहर पैसे देकर किराए पर रहना पड़े। अगर यह बात फैल गई, लोगों को लगेगा कि यह बूढ़ी दादी अपनी पोती की परवाह नहीं करती। सच में दादी, जरूरत नहीं है, हम यहाँ रुकेंगे तो आपको भी असुविधा होगी। है ना? दादी का घर अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं दादी, मेरा यह मतलब नहीं था। दादी का तो प्यार है, तुम इसे स्वीकार कर लो। दादी तुम्हारी बात मानेंगी, आज रात हम यहीं रुकेंगे। देखो, तेरा पति कितना समझदार है। आओ खाना खाओ दादी, आओ। यहाँ सिर्फ एक बिस्तर है, तुम कैसे सोने वाले हो? कोई बात नहीं, मैं जमीन पर सो सकता हूँ। जमीन पर सोना। तुम गुस समूह के बड़े शेयर धारक हो, तुम्हें जमीन पर सुलाना, क्या यह तुम्हें बहुत बेइज्जती नहीं करेगा? चिंता मत करो, मैं तो तुमसे काम निकलवाने आया हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, और फिर एक आदमी होने के नाते मैं तुम्हें जमीन पर कैसे सोने दे सकता हूँ? छी, चिकनी चुपड़ी बातें। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आज की बात तुम कहीं बता मत देना। अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना जोर से क्यों कर रहे हो? तुम्हारी दादी अभी दरवाजे पर थीं, तुम्हारी बात लगभग उन्होंने सुन ली थी। माफ करो, मुझे नहीं पता था। ठीक है, जल्दी सो जाओ, देर हो रही है। ठीक है, तुम बिस्तर पर सो जाओ। बात करते हुए तेरा अभिनय तो काफी अच्छा है। दादी लगता है सच में तुम पर विश्वास कर गईं। हाँ वही। सुमिसेज का मामला मैं स्वाभाविक रूप से गंभीरता से लेता हूँ। अगर अगली बार तुम्हें और जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। नहीं, ठीक है। तो दादी का क्या होगा? बाद में देखेंगे। कितनी गैर जिम्मेदार औरत है। अरे तुम। दादी, तो हम चलते हैं, जब मुझे समय मिलेगा फिर आपसे मिलने आऊंगा। अच्छा अच्छा, रास्ते में सावधान रहना। यह दादी ने बनाया है रेड पोर्क। याद है तुम बचपन में यही खाना पसंद करते थे। रान रान बचपन में रोज मुझे परेशान करते थे, कहते थे कि मुझे रेड पोर्क बनाना है तुम्हें खिलाने के लिए। बेचैन भैया, मैं तुम्हारे लिए रेड पोर्क लाई हूँ। अजीब है, मेरे पास कैसे सुरान के बचपन की यादें। दादी, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अच्छा अच्छा, अपने पति से कहो कि जोर लगाएं। दादी जी अभी भी पोते पोतियों का इंतजार है। जरूर दादी। तुम क्या बक रहे हो? दादी, अगली बार आपसे मिलने आऊंगा। दादी, हम चले। बाय बाय। अगले दिन फिर आना। दादी नमस्ते। माफ कीजिए दादी, मैंने आपसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, कम से कम झूठ का इरादा अच्छा था। और फिर दादी अब निश्चिंत हो गई हैं। उन्हें पता है कि तुम ठीक हो, अब तुम्हारी चिंता नहीं करेंगी। मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, और मेरे साथ अभिनय करने के लिए भी। कोई बात नहीं। काश तुम बेचैन होते, लेकिन तुम नहीं हो, इसलिए हम कभी नहीं साथ होने का मौका मिलेगा। इन दिनों परेशानी दी, तुम इस बड़े धनवान को तुमसे लगातार 2 दिन गाड़ी चलवाई। सच में शर्मिंदा हूँ। तुम मुझसे इतना औपचारिक हो रहे हो। असल में जब से मैंने अपने पति से शादी की, मैंने किसी पर निर्भर नहीं रहा, किसी भी आदमी पर।
लगभग सब कुछ मैंने खुद अकेले करती हूँ। तुम्हारा पति बिल्कुल आदमी नहीं है, इतनी अच्छी औरत को अनदेखा करता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, आगे से तुम्हें कोई भी समस्या हो तो मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी परेशानी से नहीं डरता। और मुझे तो तुम्हारी परेशानी में आना बहुत पसंद है। यह तुम्हारी बात गलतफहमी पैदा कर सकती है। पहले थोड़ा आराम कर लो युनचेंग, पहुंचने में अभी 3 घंटे बाकी हैं, पहुंचने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता मेरे दिल में, बस बचपन से प्यारा गु बेचैन है। सुरान, तुम छोटी सी प्यारी हो। तुमने मुझे युनचेंग में इतने सारे लोगों के सामने बदनाम कर दिया। मैं तुम दोनों को कुचल दूंगा। शियाओ चेन, तुम ठीक हो? शियाओ चेन, तुम ठीक हो? सुरान सुरान सूरान, सुरान, मुझे मत छोड़ो। गुजी, आप आखिर जाग गए। सुरान कहाँ है? ओह, वह बगल में बेडरूम के बिस्तर पर है। अरे गोजी, आपके सिर में गहरी चोट है, आराम की जरूरत है। ऐसे नहीं इधर उधर टहल सकते। अरे गोजी, अरे सुरान, सुरान को क्या हो गया? वह जाग क्यों नहीं रही? गोजी, आप चिंता मत करें। सुमिस, अब वह ठीक है। थकान की वजह से सो रही है। कल रात आपको पीठ पर लादकर। सारी रात पहाड़ी रास्ते चली क्या? सुरान ने मुझे पीठ पर लादकर सारी रात चली? हाँ, सुमिस की बदौलत आपको पहाड़ से नीचे लाया गया, वरना आप इलाज का सबसे अच्छा समय चूक जाते। लगता है सुरान अब भी मेरी परवाह करती है। लेकिन चिंता मत करो, वह अभी सिर्फ थकी हुई है, इसलिए सो रही है। एक्सीडेंट का कारण पता चला? एक्सीडेंट का कारण पता चल गया होगा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं, जल्द ही नतीजा आ जाएगा। अच्छा है, अगर किसी ने जानबूझकर सुरान को फंसाने की कोशिश की, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। सुरान, तुम जाग गईं? कहीं तकलीफ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कल इतना खून बहाया, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा? मैं अरे उई, अरे उई, तो डॉक्टर ने कहा मेरे सिर में गहरी चोट है। दुष्प्रभाव तो छोड़ो, आगे चलकर मैं पागल भी हो सकता हूँ। अरे उई, अब मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अरे श्रीमान गु, मैंने अभी आपका चेकअप किया था, चक्कर क्यों आएगा? आप जयाओ चेन मेरे लिए मेरे साथ गांव गया था, मुझे उससे किसी तरह भरपाई करनी होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तो कैसे लोगे जिम्मेदारी? अगर तुम सच में बेवकूफ हो गए तो मैं तुम्हारे घर आकर कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, ठीक है ना? हम पक्का वादा। अरे मुझे क्या हो गया? अचानक क्यों मान गई? उसके घर रहकर उसकी देखभाल करना। नमस्ते, मैं पूछना चाहती हूँ, जियाओ चेन की तबीयत कैसी है? देवी जी, साहब के सिर पर गहरी चोट लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस आराम करें और अच्छा खाएं। अच्छा है, लेकिन एक बात, डॉक्टर ने कहा कि आप लोग कुछ दिन साथ न सोएं। क्या? मेरा उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं। डॉक्टर ने ये भी कहा, साहब ने आपको बचाने के लिए अपनी तरफ से सीधा टक्कर मारी। देवी जी, मेरी राय में आप उनके लिए उनकी जान से भी ज्यादा जरूरी हैं। सुरान, तुम शादीशुदा हो, अपने दिमाग से वो सब बकवास निकालो। सुरान, तुम ठीक हो? आओ, कुछ खा लो। मैं दरवाजा खोलती हूँ।
सूरान, तुम मेरे पति के घर क्या कर रही हो? अच्छा, तुम दोनों मेरी पीठ पीछे चक्कर काट रहे हो। तुम दोनों मेरी पीठ पीछे चक्कर काट रहे हो। अरे लिन रान एयर, पहले जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी वो देवी जी अब कैसे इस हालत में आ गई? सूरान, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने पार्टी में मुझे बेनकाब नहीं किया होता तो मेरी यह हालत नहीं होती। बाहर सब कहते हैं कि मैंने उनका पैसा ठगा। मेरे पास पैसे कहाँ हैं लौटाने को? जानू, तुम मेरे पैसे चुका दो ना। लिनरान एयर, पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं तेरी जैसी बाज औरत पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। तुम अगर मेरे पैसे चुका दो तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 लाख तुम चुका दो तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। जरूरत नहीं, मैंने पहले ही यूनचेंग का सबसे अच्छा वकील रख लिया है और तुम्हारा झाओ चेंग के साथ अफेयर मैंने जांच करवा ली है। तलाक के बाद तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुमने बेईमानी की तो मुझसे ईमानदारी की उम्मीद मत करो। कल मैं तुम दोनों की फोटो भेज दूंगा। इतने बड़े गू ग्रुप के मालिक होकर अपनी मालकिन के साथ रहता है। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी खबर क्या? ये गू ग्रुप के शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच जाएंगे, तुम देख लेना। लिनरान एयर, शियाओ चेन, मुझे लगता है तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अगर उसने सच में फोटो भेज दिए, गु परिवार पर असर पड़ेगा तो वह सिर्फ 30 लाख की बात नहीं रहेगी जिसे मापा जा सके। मैं हेलो गुरुजी, बुरी खबर है, इंटरनेट पर बहुत सारे आपके बारे में नकारात्मक कमेंट आ रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ। अब क्या स्थिति है? जल्दी बैठो। देखो, अब मीडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, हम इसे दबा नहीं पा रहे। हमारे ग्रुप के शेयर अब क्या स्थिति है? बहुत गिर गए हैं। कुछ सोचो, मीडिया के प्रभाव को कम से कम करो। जी। लिनरान एयर, सूरान, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। अरे सु मैडम, क्या पता था यहाँ आपसे मुलाकात होगी, सोचा नहीं था। जाओ बॉस, कुछ काम है। पिछली बार हमारी कंपनी के मामले में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे करते हैं, क्यों ना मैं आपको यूनहू रेस्तरां में खाना खिलाऊं? आपको कैसा लगता है? मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं चाहता। वो कैसे हो सकता है? सु मैडम, आप तो मेरी कंपनी के बहुत बड़े उपकारी हैं। चलिए चलिए, मैं खर्च दूंगा। और मुझे कुछ बातें भी उससे पूछनी है, तो उनके साथ चलिए। चलो, मैं एक फोन ले लूं। हेलो। हाँ, पता चल गया। सु मैडम, मेरी कंपनी में अचानक कुछ समस्या आ गई है, मैं अभी आता हूं। अरे तो ऐसे करते हैं, आप अंदर जाइए, जो मन करे मंगवा लीजिए, मेरे खाते में डाल दीजिए, मैं अभी आता हूं। ठीक है। कृपया। बीवी, यह यून चेंग का सबसे बढ़िया रेस्तरां है। हे, अरे सूरान नहीं, तुम एक्सीडेंट में थी ना, फिर भी जिंदा हो। झाओ चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे एक्सीडेंट की बात कुछ लोगों को ही पता है, तुम्हें कैसे पता चला? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। अरे तुम्हें क्या हक है हमारे साथ खाना खाने का? फौरन यहाँ से निकल जाओ। मुझे क्या हक नहीं है? तेरे बाप ने खुद मुझे बुलाया है, चलेगा? मैं जानू, यह कौन है? अरे बीवी, यह तो गंवार है, हम इससे मत उलझो। हाँ, तुम झाओ चेंग की बीवी हो ना? और तुम जानना चाहोगी तेरे पति रोज तेरी पीठ पीछे क्या करते थे? तो क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पति रोज क्या करते हैं? तेरी पीठ पीछे क्या करते हैं वो? सूरान, बकवास मत करो। झाओ चेंग, तुम इतने घबराए क्यों हो? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो मेरे साथ गलत हो? पत्नी, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मुझे 100 दिल दे दो, फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। अरे सूरान, अभी यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी क्या औकात है यहाँ यूनहू रेस्तरां में खाने की? मेरा अपना रेस्तरां है, मैं खाने आता हूँ तो क्या तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? क्या तेरा रेस्तरां? सूरान, बड़ी बातें करने की कोई हद होती है? हाँ, तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम कह सको यह यूनहू रेस्तरां तुम्हारी संपत्ति है? पति, तुम किस तरह के लोगों से पाले पड़ते हो? यह शायद पागल है। तो अगर मैं सबूत पेश करूं? सूरान, अगर तुम सबूत दे सको तो आज मैं झाओ चेंग यहाँ से कूद जाऊंगा। अच्छा,
ये तुमने कहा है। अरे वाह मैनेजर ली। पति, तुमने कब से मैनेजर ली का सहारा ले लिया? देवी जी, आपका क्या आदेश? दे देवी नहीं, मैनेजर ली। आप पागल हो गए हैं। ये देवी कैसे हो सकती हैं? मैं क्यों नहीं बुला सकता? ये हमारे यूनहू रेस्तरां की असली मालिक हैं। मैं उन्हें देवी नहीं बुलाऊंगा। क्या तुम्हें बुलाऊं? नहीं। यह नामुमकिन है। कैसा लगा झाओ चेंग? अब क्या तुम यहाँ से कूद सकते हो? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ओह सुरान, मैं समझ गया। तो तुम्हारा इस मैनेजर वांग के साथ बहुत पहले से संबंध है। पहले जब मैं यहाँ तुमसे मिला था तो मुझे हैरानी हुई थी। मैंने सोचा सुरान के पास क्या योग्यता और क्षमता है कि वह यूनहू रेस्तरां में आ सके। अब देखो, अरे वाह, सब समझ आ गया। तो तुम्हारा इस मैनेजर वांग के साथ बहुत पहले से संबंध है। क्या तुम्हारी गांड में दिमाग है? मुंह खोलते ही झूठी बातें फैलाते हो। एक लड़की की इज्जत। झाओ चेंग, तुम्हारी हिम्मत देवी का अपमान करने की। यूनहू रेस्तरां तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं करता। कामान नुक्ता हो। अरे मैनेजर वांग, तुम अच्छी तरह से अपनी फिक्र करो। मैंने सुना है तुम शादीशुदा हो। अगर तुम्हारी पत्नी को पता चला कि तुम बाहर रखेल रखते हो, तेरी बीवी तेरी खाल उधेड़ देगी। वही वांग मैनेजर है। मुझे तेरे जैसे बेवफा आदमी से नफरत है, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला बदबूदार आदमी। झाओ चेंग, आखिर कौन है रखेल पालने वाला? क्या मतलब है? सुरान, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, बकवास मत कर। झाओ चेंग, मुझे याद है पिछली बार तुम्हारे साथ खाना खाने वाला तुम्हारी बीवी नहीं थी ना? हाँ, झाओ चेंग, लिन रान एयर आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? क्या लिनरान, तू बकवास मत कर। सुरान, मैं तुझे बता रहा हूँ, हमें सबूत के साथ बात करनी चाहिए। हास्यास्पद, जब तूने पहले मेरे बारे में झूठ फैलाया था तब सबूत की बात क्यों नहीं की? झाओ चेंग, मैं सोचता हूँ तू बार क्यों लिन रान के घर जाता है तो तू उसके साथ है। बीवी मेरी बात सुनो ना। मैं और लिन रिपोर्टर बस सिर्फ व्यापारिक संबंध है। कैसा व्यापार जिसमें गले लगाकर बात करनी पड़े? तुम्हें सबूत चाहिए था ना? यूनहू रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज, ये सबूत काफी है। नहीं सुरान, तू। झाओ चेंग, मुझे साफ समझा देना। बीवी धोखा देता है ना? मैं गलत हूँ, धोखा दिया मुझसे। श्रीमती जी, मैं चलता हूँ। रुको, मुझे समझ आ गया, मैं अभी करता हूँ। धोखा देता है ना? बस कर। तू मुझे मारता है। मैंने इतने साल तुम्हारा साथ निभाया और तूने धोखा दिया और रखेल पाली। झाओ चेंग, मैं तुझसे तलाक ले रही हूँ। बीवी, मैं गलत हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मत कर। मेरी तुझसे कोई बात नहीं है। मैं वकील से केस करवाऊंगी तुझ पर। तू अपनी प्रेमिका के साथ अच्छी तरह से गुजार। सुरान, सब तू ही है, सब तेरी वजह से, वरना मेरी बीवी मुझसे तलाक कैसे लेती? नहीं यार, तू खुद धोखा देता है। अब पकड़ा गया, उल्टा मुझ पर दोष डाल रहा है। बस। मैं और लिन रान साथ हैं इतने सालों से, मेरी बीवी को पता भी नहीं चला। अगर तूने उससे बकवास नहीं की होती, क्या मेरी बीवी को पता चलता कि मेरे उसके साथ संबंध है? पता चलता? झाओ चेंग, तू बेहद बेशर्म है। यह बात तू मुंह से निकालता है। अच्छा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। सुरान, आओ। अरे यार, तू पागल हो गया है नालायक। मैंने तुझे कितनी बार कहा, सु मैडम हमारी कंपनी की हितैषी हैं और तू फिर भी ऐसा करता है। हर जगह उसे परेशान करता है। अब तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पापा, सब इस औरत की वजह से, जिससे मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दिया। बकवास मत कर। क्या तुझे लगता है मुझे पता नहीं तूने पीठ पीछे क्या किया? अब से मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। हमारी परिवार की कंपनी मैं तुम्हें देने का कोई विचार नहीं रखता। सब तुम्हारे छोटे भाई को दूंगा। पिताजी, आप मुझे पैसे नहीं देंगे? मैं क्या करूंगा पिताजी? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कंपनी छोटे भाई को नहीं दे सकते। झाओ चेंग, अब तो आपके सबसे करीबी लोग भी आप पर विश्वास नहीं करना चाहते। ये सब आपकी अपनी गलती का नतीजा है। इसे कहते हैं बुराई का फल। सुरान, मुझे पता है आप हमारी कंपनी के उद्धारक हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पिता से मेरे लिए कहें ताकि मेरे पिता मुझे माफ कर दें। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूं? बस आप मेरे पिता से मेरे लिए कह दें, मैं आपको सब कुछ दूंगा। मेरे लिए कह दें। तो आप मुझे बताएं, लिन रान एयर के तलाक का असली उद्देश्य वास्तव में क्या है? यह सु महोदया आपसे पूछ रही हैं, आप जल्दी से सच क्यों नहीं बता रहे?
पहले लिन रान एयर ने संयोगवश सुना था। गुजी के तलाक की खबर तो उसने यह सब योजना बनाई गुजी के पैसे ठगने के लिए। क्या आपका मतलब है लिनरान एयर का पति बिल्कुल गुजी नहीं है? हाँ, सब लिन रान एयर का झूठ है। मैं ही असली गु परिवार की बहू हूँ। तो उसके पास जो शादी का सर्टिफिकेट है वह क्या मामला है? हाथ में शादी का सर्टिफिकेट वह लिन रान एयर ने मुझसे बनवाया था। झाओ चेंग, क्या आप जानते हैं आप दोनों का व्यवहार गैर कानूनी है? सुरान, मुझसे गलती हुई, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, ठीक है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए ना। आपको माफ करना या नहीं यह मेरे हाथ में नहीं है। गैरकानूनी काम कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सुरान, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे पता है मैंने पहले आपके साथ बहुत बुरा किया है। मुझे आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, आपकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, और गाड़ी से टक्कर मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। गाड़ी से मुझे टक्कर मारी तो उस दिन तुम्ही ने सब किया था जिससे मैं और शाओ चेन लगभग मर ही गए थे। मैंने सच में एक जानवर पाल लिया था। झाओ चेंग, ये तुम्हारी सजा है, ठीक ही है। वांग मैनेजर, कृपया इस व्यक्ति को पुलिस को सौंप दीजिए, ले जाएं। सुरान, मुझे एक और मौका दीजिए। सुझोंग 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 पिताजी। शाओ चेंग, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। क्या खबर? लिन रानियर बिल्कुल तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारी पत्नी कोई और है। तुम इतने खुश हो, मुझे लगा कि पत्नी तुम हो। मैंने अपने वकील से कह दिया है, लिनरान एयर का इंतजार कर रहा है, बस हमेशा के लिए जेल। अच्छा है, कंपनी की नकारात्मक चर्चा कैसे संभाली जा रही है? इसका जिक्र करते ही मेरा सिर दुखने लगता है। अब ऑनलाइन जनता पहले ही भड़क चुकी है पूरी तरह से मेरे और आपके बारे में। कुछ हटा दिए गए फिर नए आ जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए, आखिरकार आपके पास एक पति भी है। इसे मत लाओ, ये मामला इतने समय से चल रहा है। मेरे पति ने तो गलतफहमी भी नहीं की, यहाँ तक कि एक फोन भी मुझे नहीं किया। तो क्यों ना आप उनसे तलाक ले लें और मेरे साथ आ जाएं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? अगर मैं सच में उनसे तलाक ले लूं तो शायद इस जन्म में फिर कभी शादी करने के बारे में न सोचूं। अरे गुजी, ऑनलाइन जनता अपने आप खत्म हो गई। हमारी कंपनी के शेयर वापस बढ़ गए हैं, देखिए। यह है लाओ फू रेन है। लाओ फू रेन ने ही आप दोनों की तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट की तो जनता अपने आप खत्म हो गई ना। शादी, मैं और सुरान। मैंने तो कहा था, बेई चेन और रान रान वो बच्चे जरूर एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। अब बेई चेन हर दिन यह नहीं चिल्लाएगा कि तलाक लेना है। माँ, आपने जनता को शांत करने के लिए कुछ भी कर डाला। सुरान तो एक लड़की है, आप उसकी इज्जत पर कैसे दाग लगा सकते हैं? दाग लगाना कैसा? माफ कीजिए सुरान, आपको भी इन अफवाहों में घसीट लिया गया। कोई बात नहीं, बस मामला सुलझ गया तो ठीक है। तो अब आपको पता चला कि आपकी पत्नी कौन है? अभी नहीं, लेकिन कंपनी की जनता अब सुलझ गई है, तो मैं अब समय निकाल सकता हूँ का सामना करने के लिए अपनी उस अनजान पत्नी से। अनजान? साहब अभी तक नहीं पहचाने कि सुरान ही उनकी पत्नी है। मैं आपका समर्थन करता हूँ। अगर दो लोगों के बीच कोई भावना नहीं है तो शादी करना खुशी नहीं देगा। सुरान ने सही कहा झोशु, आप उस महिला का संपर्क मुझे दीजिए, मैं खुद उससे मिलूंगा। मुझे भेजिए ना। भेज। भेज। भेज दिया। मैं आपका पति हूँ, तलाक के बारे में बात करते हैं।
आपका पति हूँ। तलाक के बारे में बात करते हैं। बेचैन, तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया। आप 3 साल पहले मुझे शादी के मंडप पर छोड़ गए। मुझे खूब ताने सुनने पड़े और आपका पहला वाक्य सिर्फ तलाक है। मुझे पता है मैं तुमसे गलत था। मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगा मुआवजे के तौर पर। मुझे पता है मैं तुमसे गलत था। मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगा मुआवजे के तौर पर। 3 करोड़? क्या तुम्हें लगता है मैंने तुमसे शादी की सिर्फ पैसे के लिए? मालिक और बेगम बड़ा अनोखा खेल है। 3 करोड़ दोनों आमने सामने हैं। पैसे के लिए 3 करोड़। क्या तुम्हें लगता है मैंने तुमसे शादी पैसे के लिए की और फिर भी SMS कर रहे हो? चालाक औरत, तुम यह मत समझो कि इससे मेरा ध्यान खिंच जाएगा। तुम मेरे दिल में नहीं आ सकते। अपने बॉसी डायलॉग मत लाओ। घिन आती है तलाक, है ना? लैग। अपने बॉसी डायलॉग से मुझे मत भाड़ो। तलाक चाहिए तो ले लो, ले लो। तुम मुझे गाली देते हो? गाली देता हूँ तो क्या? आज समय है। बेशक समय है। तुम जैसे लोगों के साथ मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। तलाक जैसी बात जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। अब तुम कहाँ हो? मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें लेने। शहर के पूर्व में कॉफी शॉप। मैं नंबर 9 टेबल पर हूँ। सुरान, तुम हो? तुम हो तो हमेशा मुझे मैसेज भेजने वाला तुम हो। हाँ, यह सब क्या है? जोशु, क्या तुमने गलत दे दिया संपर्क नंबर? नहीं, सही है। सुरान तुम्हारी पत्नी है और गु समूह की बेगम। हाँ साहब, कुछ समय पहले कंपनी के नुकसान का मामला भी बेगम ने ही प्लान किया था। बेगम, मेरी पत्नी? सुरान, तुम सच में मेरी पत्नी हो? गु बेचैन, तुम अभी नहीं बड़े विश्वास से मुझे गाली दे रहे थे। गलती हो गई। हाय, गलती हो गई पत्नी जी, दर्द हो रहा है। माफ नहीं किया जाएगा। बताओ कहाँ गलती हुई? पहला मुझे नहीं करना चाहिए था। अपनी पहचान छिपाना, छिपकर रहना पत्नी के पास। गलती स्वीकार करने का तरीका काफी ईमानदार है। तुम हमेशा से छिपा रहे हो अपनी पहचान। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। दूसरा, मुझे नहीं करना चाहिए था। इतने समय तक साथ रहकर पता नहीं चला कि तुम मेरी पत्नी हो। और तीसरा, मुझे नहीं करना चाहिए था फोन पर मैसेज करके तुम्हें डांटना। और तुम क्या करने वाले हो? मत भूलो मैं तुम्हारा पति हूँ। समाप्त।